टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट गुड टच, बैड टच। गुड टच क्या है और बैड टच क्या है, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। गुड टच क्या होता है और बैड टच क्या है, पहले हमें और हमारे बच्चों के इसमें डिफरेंस पता होना चाहिए कि क्या होता है गुड टच और बैड टच में। बच्चों को डिफरेंस ही नहीं पता लगता। टचेस क्या होते हैं? छूना, कि जो हमें छूते हैं उसको कहते हैं टच। गुड टच और बैड टच मीन अच्छा छूना और बुरा छूना। टचेस हमें कैसे पता लगेगा कि ये अच्छा टच है या बुरा टच है? हम देखते हैं कि जब हमें कोई टच करता है तो हमें एक इंटरनल फीलिंग्स आती हैं। वो फीलिंग्स हमें ये दर्शाती हैं कि ये एक अच्छा टच है या बुरा टच है। जब हमें कोई छूता है, हमें हग करता है, तो हमें किस करता है कि फोरहेड पे या तो और जिससे हमें एम्बैरेसमेंट नहीं होती और हमें एक अच्छी फीलिंग्स आती है, वो क्या होता है? हमारा एक अच्छा टच होता है और उससे हमें हमारी फीलिंग्स हमें बताती हैं कि ये एक अच्छा टच है। और जब कभी कोई हमें ज़बरदस्ती टच कर रहा है और उससे क्या होता है कि हम उसको सेफ फील नहीं करते, अनकंफर्टेबल फील करते हैं, हमें वो टच बुरे लगते हैं, तो वो क्या है? हमारे बैड टचेस। और कई बार ऐसा होता है कि कोई बाहर का व्यक्ति आता है और हमें टच बार बार हमें हग करी जा रहा है, छेड़ रहा है, तो टच कर रहा है, वो क्या होते हैं? हमें इनसिक्योर फील करवाते हैं, हम इनसिक्योरिटी फील करती है, हमें अच्छा नहीं लगता। वो क्या होते हैं? और हमारे बैड टचेस होते हैं। बैड टचेस हम ये चीज़ें क्या है? हमारे बैड टच और गुड टच। तो सब बेटा, ये चीज़ों के बाद हमें गुड टच बैड टच का पता लग गया है, तो हमें अपने आप को इन चीज़ों से बचाना चाहिए। अगर हमें कोई किस तरह का छू रहा है, कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे सेफ जोन कौन से हैं, कि हमें किस प्रकार से कोई छूता है, तो हमें पता लगता है कि वो गलत तरीके से छू रहा है या गलत तरीके से। हमारे सेफ जोन्स हैं जैसे कि हमारी फैमिली। हमारी फैमिली में कौन आता है? हमारे ग्रैंड पेरेंट्स और हमारे ब्रदर सिस्टर। ये हमारा क्या है? हमारी फैमिली क्या है? हमारा सेफ जोन। अगर हमें हमारे दादाजी या कोई आते हैं तो हमें प्यार करते हैं, हमें हग करते हैं, हमें फोरहेड पे किस करते हैं और शोल्डर पे आओ करते हैं, हमारे हेड पे आशीर्वाद देते हैं, हमें ब्लेसिंग्स देते हैं, तो ये क्या है? हमारे गुड टचेस। वो हमें क्या करवाते हैं? हमें अच्छा फील करवाते हैं। एक्सपेक्ट। और दूसरा क्या आता है कि अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी अगर हमें लग रहा है कि हमें कोई बाहर का व्यक्ति हमारे घर में है, कोई रिलेटिव है, हमें आपको जैसे मैंने बताया कि बैड टचेस है, तो अगर आपको फील हो रहा है कि हमें ये गलत तरीके से छूने की कोशिश कर रहा है, तो बेटा उसकी इन्फॉर्मेशन आप अपने जो आपके सेफ जोन्स हैं, आपकी फैमिली है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनको बताओ, पेरेंट्स को बताओ और अपने ब्रदर सिस्टर को, क्योंकि हमें ये चीज़ें कॉन्फिडेंशियल नहीं रखनी है। ये हमें, अगर हम अपने आप को अगर हम डर जाएंगे, हम अपने अंदर ही रखेंगे, तो क्या होगा कि इस प्रॉब्लम में हम खुद ही फंस जाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे इतनी प्रॉब्लम में है, उनको किडनैप कर लेते हैं, मिसप्लेस हो जाते हैं। तो इनसे बचाव के लिए बेटा हमें अपना बचाव करना चाहिए कि हमें पहले ही, अगर आपके साथ कोई ऐसी घटना मतलब कोई हो रही है इंसिडेंट, तो आप उसको अपने पेरेंट्स को बताओ, अपनी फैमिली मेम्बर्स को बताओ। आप स्कूल्स में जाते हो, स्कूल में अपने टीचर को, आपके सभी स्कूलों में काउंसलर्स होते हैं, उन काउंसलर अपॉइंट है, तो काउंसलर से आप अपनी बात कीजिए, तो आपका कोई ना उसका सोल्यूशन निकाला जाएगा। और बेटा जैसे कि होता है, बता दिए गुड टच बैड टच होते हैं, तो हम क्या सबसे पहले क्या है कि इसका हमें अपने बॉडी के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज कैसे? नॉलेज तो सभी को होती है कि हम हमारी बॉडी पार्ट्स का सबको पता है। तो बेटा बॉडी पार्ट्स में हमें ये देखना है कि कौन से हमारे प्राइवेट पार्ट्स हैं। नोबडी हैज़ राइट टू टच आर प्राइवेट पार्ट्स। अभी आप ये कहोगे कि हमारे प्राइवेट पार्ट्स कौन से होते हैं? जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। ये है ह्यूमन बॉडी, एक डॉल के जरिए बता रही हूँ। जो पार्ट्स हमारे कौन से प्राइवेट पार्ट हैं? अपर, लोअर एंड बैक। ये क्या है? ये पार्ट जो होते हैं, ये हमेशा हम
कवर रखते हैं, इनको ढका रखते हैं, तो ये कौन से हैं? हमारे प्राइवेट पार्ट्स। जो पार्ट्स हमारे कवर्ड रहते हैं, जिनको हम हमेशा ढक कर के रखते हैं, तो ये चीज़ें क्या हैं? हमें इनको किसी, जो हमारे प्राइवेट पार्ट्स हैं, इनको कोई भी टच नहीं कर सकता है, ना किसी का राइट है। वी आर द ऑनर ऑफ आवर बॉडी। हम अपने शरीर के मालिक कौन है? हम। और हमारा सबसे पहला राइट किसका है हमें अपनी बॉडी टच करने का? हमारा। अगर हमारी बॉडी को हम टच कर सकते हैं, सेकेंडरी हमारे पेरेंट्स, वो भी क्या है कि जैसे आपको कोई छोटे बच्चे हैं तो उनको पेरेंट्स नहला रहे हैं, या कोई हमारी प्रॉब्लम हो जाती है कि प्राइवेट पार्ट्स पे, तो वो हमारी केयर करने के लिए उनको टच कर सकते हैं। या फिर अगर कोई मान लो कोई प्रॉब्लम आ जाती है, हमें डॉक्टर के पास जाना है, तो डॉक्टर टच करता है विद योर पेरेंट्स। आपके पेरेंट्स का वहाँ पे साथ होना बहुत ज़रूरी है। अपने पेरेंट की कंसेंट से वहाँ उसके साथ आपको वो डॉक्टर चेक कर सकता है। तो बेटा ये चीज़ें थी कि हमारे को कौन हमें टच कर सकता है, कौन नहीं। अगर आपको लग रहा है कि आपको कोई टच करने की कोशिश कर रहा है, तो बार बार मैं यही कह रही हूँ कि आपको अपनी ये इन्फॉर्मेशन अपने पेरेंट्स को देनी है। अगर आपको लग रहा है कि अगर उसको आप पेरेंट्स को नहीं बताना चाहते हो, आपको शाइनेस फील हो रही है, तो बेटा अपने काउंसलर से बात करो, मुझसे बात कर सकते हो आप। अब बहुत से बच्चे मेरे से आगे भी बात करते हैं, उनकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुई हैं। तो और क्या बच्चे, ये तो हो गया कि आपको कैसे हैं। अगर हम इस कंडीशन में कभी फंस जाते हैं, तो हमें अपने आप का बचाव कैसे करना है। हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमने कैसे अपने आप को इस कंडीशन से बचाना है। सबसे पहले तो अगर आप कभी इस सिचुएशन में फंस जाते हो, कोई आपको पकड़ने की कोशिश करता है, तो आपने लाउडली चिल्लाना है। और फर्स्टली, कोई भी आपका कोई नोन हो, कोई आपको टच करने के है, यू हैव फुल राइट टू से नो। आपको ना करने का पूरा अधिकार है। जैसे कि मैंने बताया कि आपकी बॉडी आपका राइट है, आपको उसको मना करना है। और अगर वो नहीं हटता तो ज़ोर से चिल्लाओ और वहाँ से भागने की कोशिश करो। अगर आपको लग रहा है कि आप नहीं भाग पा रहे, कोई भी चीज़ आपके हाथ में आती है, उसके उठा के हेड में मारो और वहाँ से भागने की कोशिश करो। तो ये है बेटा अपने सेफ्टी रूल्स भी। मैंने गुड टच बैट के साथ आपको सेफ्टी रूल्स भी बताए हैं। हमें ये हो गए। और बाहर हमेशा हमें अकेले नहीं जाना। जब भी आप मार्केट जाते हो, स्कूल से वापस जाते हो, तो हमेशा अपने ग्रुप्स में जाओ, अपने क्लासमेट्स के साथ जाओ, कि आपको कोई पकड़ ना सके, कोई आपको बदतमीज़ी करने की कोशिश ना करे। तो ये हमारे क्या सेफ्टी। और कोई भी स्ट्रेंजर आपको कोई भी खाने पीने की चीज़ देता है, चॉकलेट देता है, टॉफ़ीज़ देता है, किसी तरह की कोई देता है, बेटा उसको आपने नहीं लेना। ये है आपको सेफ्टी रूल्स। थैंक यू बेटा। अब मुझे लगता है कि आपको ये सब समझ आ गया होगा कि गुड डिफरेंस बिटवीन गुड टच एंड बैड टच, और हाउ टू सेव आवर सेल्फ फ्रॉम ऑड कंडीशंस, कैसे हमने अपने आप को दूसरी ऐसी सिचुएशन से बचाना है। और मेरा लेक्चर सुनने के लिए थैंक यू सो मच।